फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की पोइम फर्स्ट, जिसका नाम है माय मदर एट 66, जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली इस पोइम के अंदर आपको हर एक जो स्टैंजा है किस तरीके से पहचान करनी है कि कौन सी स्टैंजा किस पोइम में से आई है वो सिखाया जाएगा। एंड इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको स्टैंजा को किस तरीके से आपको लिखना है, तो उसके बारे में बताया गया था। आपका जो स्टैंजा है वो 6 मार्क्स का आता है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोइम, माय मदर एट 66। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पोइट्रेस है, कवित्री हैं, वो क्या है कि कोचिन की तरफ जा रही होती हैं, अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। और इनकी जो मदर होती है ये इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उनके साथ जाती हैं। तो जो पोइट्रेस होती है वो अपनी मदर के साथ कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती हैं। तभी जो कमला दास हैं वो अपनी मदर की तरफ देखती है तो उनका जो फेस है वो पीला पड़ चुका था, जिसके कारण क्या होता है कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह आई हुई थी। तो जब कमला दास अपने मदर के फेस को देखती है इस तरीके से, तो उन्हें अपनी मदर की जो ओल्ड एज है वो फील होती है कि अब उनकी जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है। इसके साथ ही उनके मन में ये डर भी आ जाता है कि उनकी जो मदर है अब वो ओल्ड हो चुकी है, जिसके कारण जैसे जैसे ये और ज़्यादा ओल्ड होंगी तो इनकी जो डेथ है वो भी पास में आ रही है। तो पोइट्रेस के मन में अपनी मदर को खोने का डर आने लग जाता है। इसी डर को दूर करने के लिए वो कार से बाहर की तरफ देखने लग जाती है, जिससे कि ये जो थॉट है, ये जो डर है वो दूर हो जाए। जब वो कार के बाहर देखती है तब वो पेड़ों को देखती है और जो बच्चे होते हैं वो अपने घरों से बाहर खेलने के लिए निकल रहे होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, उनकी तरफ देखती है। और उसके बाद ये एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बाद जब ये एयरपोर्ट के अंदर आ जाती हैं तो इनकी जो मदर होती है वो एयरपोर्ट के बाहर होती है। तो कमला दास है जब वो पीछे मुड़कर देखती है अपनी मदर की तरफ, तब क्या है कि उनके फेस पर एक डर होता है अपनी मदर को खो देने का। लेकिन उस डर को फेस पर ना शो करने के लिए वो स्माइल करने लग जाती है और अपनी मदर को कहती है सी यू सून अम्मा, कि फिर मिलेंगे अम्मा। तो वो एक उम्मीद करी है कि जब वो अगली बार आएगी तब भी वो अपनी मदर से मिल पाएगी। तो ये जो समरी है इस पोइम की है, जिसको अब हम एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। टेक्स्ट: Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक स्टैंड जाएगा। तो आपको कौन कौन से कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं, तो कोचिन वर्ड ध्यान में रखना है। इस तरीके से मदर जो वर्ड है इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें ये कह रही है कि पिछले शुक्रवार को मैं अपने घर से कोचिन की तरफ जब एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तो मैंने अपनी मदर को अपने साइड में देखा और उनकी जो मदर है उनका मुंह खुला हुआ था, उनका जो फेस है वो एशन राख की तरह दिखाई दे रहा था, जैसे कि एक शव का होता है, और वो उतनी ही ओल्ड दिखाई दे रही थी जितनी कि वो है। Put the thought away and look out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I look again at her wan and pale। तो ये जो स्टैंजा है इसमें आप कौन से कीवर्ड्स ध्यान में रख सकते हो? ट्रीज, चिल्ड्रन, सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट, ये वर्ड आप ध्यान में रख सकते हो। आई लुक अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर मून। तो ये कह रही हैं कि इस थॉट को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कार के बाहर देखा, वहाँ पर इन्होंने ट्रीज़ को देखे, बच्चों को देखा, और जब वो एयरपोर्ट पहुँच जाती है, सिक्योरिटी चेक हो जाती है, उसके बाद ये दूर खड़ी होकर अपनी मदर को जब वापस देखती है तो उनका जो फेस है वो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि रात को ठंड के मौसम में मून दिखाई देता है वैसा ही वो उनको दिखाई दे रहा है। फेल्ट दैट ऑल फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर, और उसको वापस से वही जो डर है वो उसके मन में आ जाता है अपनी मदर को खो देने का। बट ऑल आई सैड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन जो पोइट्रेस है वो अपनी मदर को क्या कहती है कि फिर जल्द मिलेंगे अम्मा, और वो अपने इस डर को दूर करने के लिए फेस पर ना दिखाई दे इसलिए वो स्माइल करती है।
तो इस तरीके से आपको कुछ कीवर्ड्स अपने ध्यान में रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर एयरपोर्ट वर्ड आया है, कोचिन वर्ड आया है, मदर वर्ड आया है, ओल्ड वर्ड आया है, ट्रीज़, चिल्ड्रन, मून, चाइल्डहुड, फियर, स्माइल, सी यू सून, अम्मा। अगर आप इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान में रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टैंजा आपकी किस पोएम में से आई हुई है। और अगर आपको समरी अच्छे से पता है तो आपको कहीं पर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजी वे में स्टैंजा को पहचान लोगे। इसके बाद सेकंड जो पोएम है उसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जो कि पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो पोइट हैं वो सभी को कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और आप सबको क्या है कि कुछ टाइम के लिए शांत रहना है, रुक जाना है। और जब आप सब रुक जाओगे तो ये बहुत ही अलग सा मोमेंट होगा, जब कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होगा, कोई भी मशीन्स नहीं चल रही होगी, तो क्या है कि हम अपने बारे में सोच पाएंगे। जो फिशर्स मैन हैं वो फिशेस को नहीं पकड़ेंगे, वेल्स को नहीं पकड़ेंगे, जिसके कारण वो जो एनिमल्स हैं वो बच जाएंगे। और जो नमक निकालते हैं उनके नमक निकालने के प्रोसेस में जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा उनको हार्म हो जाता है, वो भी एक बार के लिए बच जाएगा। इसके साथ ही अगर हम कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे तो जो युद्ध वगैरह हो रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। तो उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। हर स्टैंजा के आपको 3-4 वर्ड्स कीवर्ड के रूप में ध्यान में रखने हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सी स्टैंजा किस पोएम में से आई हुई है। सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट, जो कि पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। इसमें पॉइंट कहते हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे और हमें क्या है, सभी को रुक जाना है, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है, कुछ टाइम के लिए रुक जाना है और अपने हाथ पैर किसी को भी मूव नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे कौन से वर्ड ध्यान में रखने हैं? नॉट स्पीक लैंग्वेज, आर्म, ठीक है, इस तरीके से कीप वर्ड को ज़्यादा ध्यान में रखना है। सेकेंड जो स्टैंजा है उसमें कहा गया है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। कि ये बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा जब किसी भी प्रकार का रश नहीं होगा, शोर नहीं होगा, हम सब एक साथ जब शांत हो जाएंगे तो ये बहुत ही अलग सा मोमेंट होगा। तो इसमें आपको एक्सोटिक वर्ड को ध्यान में रखना है, स्ट्रेंजनेस वर्ड को ध्यान में रखना है। इसके बाद थर्ड स्टैंजा है Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. जब हम सब एक टाइम के लिए रुक जाएंगे तो जो मछुआरे होते हैं, मछली वगैरह पकड़ते हैं, वो क्या करेंगे, वो भी रुक जाएंगे, जिससे कि जो वेल्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही जो नमक निकालने वाले लोग हैं वो भी जब रुक जाएंगे तो क्या है कि उनके जो हाथ हैं वो हार्म नहीं होंगे, हर्ट नहीं होंगे, जिसके कारण वो अपने जख्मी हाथों को नहीं देखेंगे। इसके बाद आगे है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार विद फायर, विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। इसमें आपको वार वर्ड को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्लीन क्लॉथ्स वर्ड को ध्यान में रखना है कि अगर हम एक बार के लिए रुक जाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं होगा, जो कि गैसेस के साथ होता है, आग फायर के साथ होता है, और ऐसी जीत किसी भी काम की नहीं है जिसमें नो सर्वाइवर्स, कोई भी जीवित ना बचे। इसीलिए हमें क्या है कि सफ़ेद कपड़े धारण कर लेने हैं और भाईचारा के साथ रहना है। इसके बाद आगे कहा गया है वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ वट इज़ इट इज़ अबाउट। तो यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी वर्ड को ध्यान में रख लेना कि इन्होंने कहा है कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरे तरीके से निष्क्रिय हो जाना है, हमें बस कुछ टाइम के लिए रुक कर ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या फिर नहीं। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कि अगर हम कुछ टाइम के लिए रुकेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी लाइफ है उसमें हम कभी भी दुख को, सैडनेस को इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, और क्या होगा कि हम हमेशा काम करते ही जाएंगे और लास्ट में क्या होगी, डेथ। तो आपको इसमें कौन से वर्ड ध्यान में रखने हैं? कीपिंग वर्ड यहाँ पर आ चुका है,
ठीक है। इसी तरीके से आपको थ्रेटिंग वर्ड है जो, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि जो सैडनेस वर्ड है वो आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको सिंगल माइंडेड, कीपिंग, इन वर्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब वर्ड कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, गिनूँगा, और आप सबको शांत रहना है, रुक जाना है, और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। सो इस तरीके से ये आपकी पोइम थी। होप आपको इन दोनों पोइम की जो टेक्स्ट है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।